पिछले एपिसोड में हमने ज़ूइंग के बारे में जाना था, जो कि एक स्नेक हंटर था और एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन उसके गांव की सिचुएशन ऐसी थी कि वहां पर फैंटम क्लान वाले बहुत बुरा बर्ताव करते थे। लोगों को तो इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था जिसका हिसाब भी नहीं था। और जब यहाँ पर ज़ूइंग के सबसे खास दोस्त की जान ले ली जाती है और उसकी बेटी को भी मारने की तैयारी हो रही थी, तब जाकर ज़ूइंग अपना होश खो देता है और एक गॉड होता है फैंटम क्लान का, उसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर देता है जो करने के बारे में आज तक इस दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक मॉडल इंसान ने एक गॉड की हत्या कर दी थी और ये खबर पूरी की पूरी जगह पर फैल जाती है। जहाँ पर जो दिखता था ना, वो यहाँ पर ज़ूइंग का दुश्मन हो चुका था कि आखिर ये एक गॉड को कैसे मार सकता है। लेकिन जो भी लोग ज़ूइंग को हाथ लगाने की कोशिश करते वो उसका एक बाल तक बाका नहीं कर पाते। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ूइंग जो था वो अपने स्नेक डीमन के साथ बैठा हुआ था। तब उसको सामने से एक बंदा आता हुआ नजर आता है। वो ज़ूइंग को देख के कहना चाहता है कि अरे वाह, तुम जैसा इंसान अकेले, वो भी इस जंगल में बैठा हुआ है, ये तो मुझे अच्छी बात नहीं लग रही। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या इस जंगल की शांति के मजे लेना चाहते हो तुम? तो जैसे ज़ूइंग यहाँ पर उस बंदे को देखता है ना, वो देखकर हैरान हो जाता है कि अरे ये तो एक ऑफिसर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये पक्का मुझे ही पकड़ने के लिए आया हुआ होगा। तो वो जो ऑफिसर था वो कहना चाहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा, मैं ज़ाओ क्लान का ही ऑफिसर हूँ और तुमने वो काउंसलर को जो मारा है ना, वो हमारे ही ज़ाओ क्लान का बंदा था और तुमने उसको मारकर एक बहुत बड़ी भूल की है। जो भी हमारे ज़ाओ क्लान के बंदे को मारता है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ते। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर दे रहा हूँ कि मेरे सामने आकर सरेंडर कर दो और मेरे साथ चलो और जो हमारी कानूनी सजा होती है ना, उसको एक्सेप्ट करो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। ज़ूइंग कहने लग जाता है कि फैंटम क्लान वाले और इसके ज़ाओ क्लान वाले और ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा है, ये सारे के सारे लोग इंसानों को इतना बुरा ट्रीट करते हैं जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। तो आखिर मैं इसकी बात क्यों मानूं? वैसे भी ये मुझे अकेले जंगल में मिल गया, तो क्यों ना उसको यही दबोच लेता हूँ। तो ये देखकर वो ऑफिसर कहना चाहता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। और जो वो पावर एक्टिवेट करता है ना, उसको कहा जाता है न्यू मास्टर। मतलब ये ह्यूमन की जो कल्टीवेशन होती है उसमें एक बहुत ही खास तरह की टेक्निक होती है जिसको एक नॉर्मल बंदा जल्दी कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। उसको काफी आगे जाना पड़ेगा उसको कल्टीवेट करने के लिए, और वही न्यू टेक्निक का वो मास्टर था। तो ये देखकर वो ऑफिसर ज़ूइंग से कहना चाहता है कि क्या हुआ बेटा, तेरी अभी से फट गई है? अभी तो मैंने अटैक करना शुरू भी नहीं किया। जब मैं अटैक करूंगा तो तेरा क्या हाल होगा मैं तो सोच भी नहीं सकता। जो तू डिमोनिक टेक्निक को फॉलो करता है ना, जिसके जरिए तू यहाँ पर अटैक वगैरह करता है, उसके मुकाबले में मेरी ये न्यू टेक्निक जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। आसमान जमीन का फर्क है तेरे और मेरे में। मेरी टेक्निक मुझे इमोर्टैलिटी के रास्ते पे ले जाती है और तेरी टेक्निक तुझे खाली एक डीमन बनाती है। ये जो न्यू टेक्निक होती है ना, जो इस ऑफिसर के पास है, ये टेक्निक ऐसा कोई आम बंदा सीख ही नहीं सकता। ये जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती है। मतलब दादा को थी तो बाप को आएगी, बाप से बेटे को आएगी, और बाहर का कोई भी बंदा फैमिली के अलावा इस टेक्निक को सीख ही नहीं सकता। तो वो जो ऑफिसर था वो कहना चाहता है कि तुझे पता है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है तब जाकर मुझे ये टेक्निक मिली है। मेरे बाप दादा ने भी बहुत मेहनत की थी। हमारा पूरा जनरेशन जो है वो ज़ाओ क्लान की गुलामी करता था, तब जाकर हमें इतनी रेपुटेशन मिली। तू भी अगर ये करेगा तो तुझे लिए भी फायदा होगा। तो ये सुनकर ज़ूइंग कहना चाहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब कि तू ज़ाओ क्लान का कुत्ता है, वो अड्डी फेंकते तो तू जाकर उस पे मुंह लगाता है ना। तो ये सुनकर उस ऑफिसर का दिमाग खराब हो गया था। वो कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे कुत्ता कहने के बारे में सोचा। ज़ूइंग कहता है कि अबे तू कुत्ता नहीं तो और क्या, तू उसी पे प्राउड महसूस करके तू सिर्फ एक कुत्ता बनकर रह गया। तो अब तो यहाँ पर वो ऑफिसर सुनने वाला नहीं था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो सीधा ज़ूइंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो अपनी न्यू टेक्निक के अंदर ज़ूइंग को फंसा कर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। ऑफिसर वहां पर ज़ूइंग से ये कहता था कि तुझे तो एकदम प्राउड महसूस करना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि आज मैं यहाँ पर अपनी इतनी कमाल की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ तेरी जान लेने के लिए। तू विटनेस कर पाएगा इतनी बेहतरीन टेक्निक को, जो कि तुझ जैसे बचकाने इंसानों की तो औकात भी नहीं होनी चाहिए देखने की। तो अफसोस मत कर, बल्कि खुशी खुशी मेरे हाथों मर जा। वो जैसे जैसे अपने स्पेल्स पढ़ता जाता ना, उसकी जो न्यू टेक्निक थी वो और ज्यादा मजबूत होते जाती है। और यहाँ पर वो टेक्निक मजबूत होते हुए ज़ूइंग को पूरी तरह से जकड़ लेती है। वो कितनी बार भी अपने बचाने की कोशिश करता है अपने आप को, लेकिन वो बचा ही नहीं पा रहा था। उस टेक्निक ने पूरी तरह से उसको जकड़ लिया होता है। ज़ूइंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टेक्निक है कैसे। मैं कितना भी कोशिश कर लूं बाहर निकलने की, लेकिन बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। बार बार वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो उतना ही ज्यादा फंसता जाता। तो यहाँ पर वो ऑफिसर कहने लग जाता है कि तेरे जैसे थर्ड क्लास बचकाने की औकात नहीं है कि तू इस टेक्निक से कभी भी बाहर निकल सके। मैं चाहूँ तो तुझे और पहले मार दूं, लेकिन मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूँ कितना जिगरा है, तो कितना अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है। वो यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा रहा था और बस यहाँ पर वो ज़ूइंग को तड़पा रहा था। वो कहना चाहता है कि तू खाली एक कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा नहीं है मेरी नजरों में। ज़ूइंग ने अपनी पूरी मेहनत कर ली थी अपने आप को बचाने की, लेकिन अब वो पूरी तरह से वो जो न्यू टेक्निक थी ना, उसके अंदर जकड़ चुका था। उस न्यू टेक्निक के सर से लेकर पैर तक के पूरी तरह से उसको ट्रैप कर लिया होता और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ऑफिसर वहां पर खूब हंसता और खूब मजाक उड़ाता है यहाँ पर वो ज़ूइंग का कि तूने एक गॉड को मार दिया होगा, लेकिन तू मुझे नहीं मार पाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तूने आखिर उस तानचेंग को मारा कैसे, तू मार कैसे पाया उसको, जबकि तू यहाँ पर मेरे तो
एक भी अटैक ढंग से नहीं कर पा रहा है। तेरे अंदर हिम्मत और ताकत होती थी मेरे एक तो अटैक को रोक पाता, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। पता नहीं तूने कैसे मारा होगा उसको, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर कहना चाहता है कि तू घबरा मत, मैं तेरी जान नहीं लूंगा, तुझे बस तड़पाऊंगा और तुझे अधमरा करूंगा, क्योंकि ज़ाओ क्लान जो है ना वो तुझे जिंदा चाहता है। पता नहीं उसको तेरे से कुछ काम है, लेकिन कुछ तो काम है, इसलिए मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा बल्कि अधमरा करके यहाँ से ले जाऊंगा ज़ाओ क्लान के मास्टर के पास। फिर वही तेरा हिसाब किताब लगाएगा। वहां पर स्नेक डीमन जो था वो ये सोच रहा था कि यार मैं इसको बचाने के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं। मुझे तो लगता है कि ज़ोइंग का खेल खत्म हो गया जब वो इतनी बुरी तरीके से इस टेक्निक के अंदर फंस गया। तो लेकिन यार मेरा वो दोस्त है, मुझे बचाने के लिए जाना चाहिए उसको, तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ोइंग जो होता है ना वो उसका जो न्यू आर्ट था उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल कर आ जाता है। और अब यहाँ पर ज़ोइंग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो से कहना चाहता है कि तेरा शुक्रिया जो तूने इतने सारे स्पेल्स पढ़े ना मुझे और ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैप करने के लिए। उसने मेरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको फिक्स कर दिया। और तब हमें पता चलता है कि जब यहाँ पर ज़ोइंग अपनी टेक्निक को कल्टीवेट करता था ना, 9 सन मून टेक्निक, जिसके जरिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो कि ज़ोइंग समझ नहीं पाया था। लेकिन जब यहाँ पर इस ऑफिसर ने अपने स्पेल्स पढ़े कि किस तरह से हेवन और अर्थ एक होते हैं, तो इन स्पेल्स को पढ़ने के बाद, इन स्पेल्स को समझने के बाद ना ज़ोइंग को उसकी जो गलतियां थी उसके टेक्निक के अंदर वो ठीक हो चुकी थी और वो उस टेक्निक को अच्छे से ही कल्टीवेट कर पाया था उसी न्यू टेक्निक के अंदर फंसने के बाद भी। और इसी वजह से वो यहाँ से बाहर निकल कर आ पाया। वो उससे कहना चाहता है ऑफिसर से कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो चीज मैं समझ नहीं पा रहा था ना तूने मुझे वो समझा दिया, और अब यहाँ पर मैं तुझे इतना बुरी तरीके से मारूंगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये देखकर वो ऑफिसर हैरान रह जाता है कि कमाल की बात है, तूने मेरी ही स्पेल्स को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली। वाह, ये एक अच्छे कल्टीवेटर की निशानी होती है जो कि तू यहाँ पर धीरे धीरे बनता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, तूने तो सिर्फ अपनी एक टेक्निक को बढ़ाना है, बस और भी कई सारी टेक्निक है तेरी जान लेने के लिए। लेकिन ज़ोइंग कहना चाहता है कि तेरा जो ये न्यू आर्ट है ना वो कितनी भी कोशिश कर लिया मुझे ट्रैप करने के बारे में, लेकिन ढंग से ट्रैप कर ही नहीं पाया। मुझे तो लगता है कि तेरे इस न्यू आर्ट के अंदर है ना कोई दिक्कत है, ज़ाओ क्लान वालों ने तुझे अच्छी तरह से वो न्यू आर्ट दिया ही नहीं। तो ये सुनकर वो ऑफिसर तो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे कहना चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर लिया, अब मैं तुझे और अपनी बेइज्जती करने नहीं दूंगा। वो एक के बाद एक करते हुए वापस से ज़ोइंग के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन ज़ोइंग इस बार रुकने वाला नहीं था। उसको उसके टेक्निक की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए वो कुत्तों की तरह मारता है उसी ऑफिसर को। जितना पिछली बार ऑफिसर अटैक करा था ज़ोइंग के ऊपर, अब उससे कहीं गुना ज्यादा फास्ट हो चुका था ज़ोइंग, और एक सांस लेने का मौका भी नहीं देता वो उस ऑफिसर को, मार मार कर वो उसको अधमरा कर चुका था। वो उससे कहना चाहता है कि तूने इतने सारे मासूम लोगों की जान ली, इतना मासूम लोगों को तड़पाया है, तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, तू बचेगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा और तेरे ज़ाओ क्लान का भी नंबर आएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, सब के सब मरोगे। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ऑफिसर को इतना मारता है कि ऑफिसर अधमरा हो चुका था, उसकी हालत खराब होने लग गई थी। वो ऑफिसर अपने आप को बचाने की कोशिश करता, वो सारी टेक्निक इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसके पास खास तरह के फ्लावर टेक्निक थी जो कि पॉइजनस फ्लावर होते हैं, और उसी के जरिए वो यहाँ पर ज़ोइंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन उसके फ्लावर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। ज़ोइंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो फ्लावर उसके ऊपर अटैक करते जा रहे थे, लेकिन ज़ोइंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी वही बुलफिस्ट टेक्निक को समन कर लेता है और उसके जरिए वो यहाँ पर अटैक देकर मारने के लिए तैयार था। वो जितना भी अटैक ऑफिसर करता, ज़ोइंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता, और यहाँ पर देखते ही देखते उसकी जो बुलफिस्ट टेक्निक थी उसने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, और ये बुलफिस्ट टेक्निक अपना धीरे धीरे करते हुए लेवल 4 पर जाकर पहुंच चुकी थी। इससे पहले उसने लेवल 2 पर लेकर आया था, अब बुलफिस्ट टेक्निक लेवल 4 पे जा चुकी थी, और इस वजह से जब वो यहाँ पर ऑफिसर के ऊपर अटैक करता है, ऑफिसर अधमरा हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि अचानक में ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ये फाइट के दौरान जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कैसे कर पा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं, ये करता क्या है। वो उससे कहना चाहते हैं कि अगर मैं मर गया ना तो तू बहुत पछताएगा, तू मुझे मार ही नहीं सकता, चाहे तो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन यहाँ पर ज़ोइंग कहना चाहते हैं कि मैं तुझे मारूंगा, वो भी बहुत आराम से मारूंगा, और नहीं तू कुछ घंटा कर पाएगा ना तेरा सेक्ट वाले ज़ाओ क्लान वाले जो है ना वो कुछ कर पाएंगे। और इतना कहने के बाद ज़ोइंग एक ही पंच मुंह पर देकर क्या मारता है उस ऑफिसर को कि वो पहाड़ से, पेड़ से, सब चीज से जाकर टकरा चुका था, और उसके मुंह सब फट गया होता है। अब तक तो सिर्फ उसने मुंह तोड़ा था, उसके बाद हाथ पैर सब कुछ तोड़ कर रख देता है, लेकिन तब तक वहां पर वो जो ऑफिसर था वो तुरंत अपनी उसी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जमीन के अंदर गड्ढा बनाता है, वो जमीन के अंदर जाकर घुस चुका था। लेकिन वो इतना धमकाते हुए जाता है कि ज़ोइंग जो तूने आज किया ना मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, तूने जो आज मेरा बुरा हाल किया मैं इसका बदला लेने के लिए जरूर लौट कर आऊंगा। इतना कहने के बाद वो जमीन के अंदर ही धंसकर गायब हो चुका था। ये देखकर ज़ोइंग हैरान रह जाता है कि अबे ये जमीन के अंदर कहाँ घुस गया, ये पाताल के अंदर जा रहा है। तभी वहां पर वो जो स्नेक डीमन था वो आकर ज़ोइंग से कहना चाहता है कि ज़ोइंग जल्दी भाग यहाँ से, बाहर से मैंने देखा कि कुछ लोग यहीं पर आ रहे हैं, शायद वो इस ऑफिसर के साथी वगैरह होंगे, तो जल्दी अपन यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। तो ये देखकर ज़ोइंग जल्दी से उस स्नेक डीमन को उठाता है और उसको लेकर वहां से भागने लग गया था। वो उससे कहना चाहता है कि अरे दोस्त शुक्रिया तेरा, मुझे लगा तू मुझे धोखा देकर भाग जाएगा और दोबारा कभी लौट कर आएगा ही नहीं। तो वो स्नेक डीमन कहता है कि मैं कैसे भाग सकता हूँ, तूने इतने सारे विलेजर्स का बदला लिया, उनकी जान बचाई, लेकिन मैं तुझे छोड़ दूं ऐसा कभी नहीं होने वाला। पहले मैं तुझे समझता था कि तू बहुत ही बुरा इंसान है, एक शैतान
इंसान है तू, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तू बहुत ही अच्छे दिल का बंदा है, तो मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ और दोस्ती निभाने के खातिर मैं यहाँ पर तेरे पास लौट कर आया। लेकिन मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ कि तू एक इंसान होकर डीमन वाली टेक्निक कैसे कल्टीवेट करता है, ये तू कर कैसे पाता है। तो ज़ोइंग भी सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है ना कि वो जो ज़ाओ क्लान मुझे ढूंढ रहा है, शायद इसी वजह से ढूंढ रहा होगा कि एक ह्यूमन डीमन की टेक्निक को कैसे कल्टीवेट कर रहा है। उसको यही चीज की जानकारी चाहिए होगी, इस वजह से वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे जिंदा चाहता है। उनको लग रहा होगा कि मैं एक ऐसा ह्यूमन हूँ जो कि डीमन भी हूँ और ह्यूमन भी हूँ, मैं कभी डीमन बन सकता हूँ कभी ह्यूमन बन सकता हूँ, और यही जानकारी जानने के लिए वो मुझे जिंदा चाहते हैं। तो वहीं हम वहां पर उस ऑफिसर को देख पाते हैं जहां पर उसके साथी वगैरह आकर पहुंच चुके थे और वो उसकी हालत देखकर हैरान रह चुके थे कि बाप रे, एक न्यू मास्टर को इतने बुरी तरीके से उस ज़ोइंग ने मार डाला। इसकी कल्टीवेशन वगैरह सब लग रहा है कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ये एकदम अधमरा हो चुका है। अगर हम कोशिश भी करते रहे उसको बचाने के लिए तो वैसे भी ये किसी काम का रहेगा नहीं, आगे चलकर भी उतनी खास तरह से अपनी टेक्निक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इतना कमाल का न्यू मास्टर होने के बावजूद भी इस ऑफिसर ने न्यू मास्टर के टाइटल की बेइज्जती कर दी, वो ज़ोइंग से मार खाकर आ गया। हमें तो लगता है कि बेहतर होगा इसको यहीं पर छोड़ देते हैं मरने के लिए और भाग जाते हैं यहाँ से उस ज़ोइंग को ढूंढने के लिए। वैसे भी ये किसी काम का है नहीं, लेकिन वहां पर एक एडिटर था जो कि वू चैन नाम का होता है और वो था प्रिजन गार्ड, मतलब जहां पर जेल वगैरह रहती है ना ज़ाओ क्लान की, वहां का वो गार्ड था। तो ये कहने लग जाता है कि नहीं, हम यहाँ पर इस न्यू मास्टर को जो कि ऑफिसर है उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमारा फर्ज बनता है कि किसी भी इंसान जो तकलीफ में है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस वजह से वो यहाँ पर उस न्यू मास्टर जो था उसकी हालत जो खराब थी उसको ठीक करने में लगा हुआ, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको होश मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और देखते ही देखते थोड़ा थोड़ा उस न्यू मास्टर की हालत में सुधार आने लग गया था। जैसे ही उस ऑफिसर की सेहत में सुधार आया था वो यहाँ पर कहना चाहता है उस वूचन से कि वूचन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, वरना मैं यहाँ पर मर गया होता। तो वूचन जो था वो उससे कहना चाहता है कि तू मुझे ये बता कि तेरी इतनी बुरी हालत उस ज़ोइंग ने कैसे की, वो क्या जिसके जरिए तेरी इतनी बुरी हालत कर दिया। तो ये सुनकर यहाँ पर वो ऑफिसर कहना चाहता है कि उसके पास डिमोनिक टेक्निक वगैरह मौजूद है, वो डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर इतना बुरी तरीके से अटैक कर पाया, साथ ही उसका कोई स्नेक डीमन भी है जो भी पीछे से अटैक करता है। तो उन दोनों की वजह से ये दिक्कत हुई और मैं यहाँ पर ढंग से अटैक नहीं कर पाया उन लोगों के ऊपर। तो ये सुनकर वूचन जो था वो कहना चाहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आराम करो और उस ज़ोइंग को जो पकड़ने का काम है ना वो मुझ पर छोड़ दो, मैं चाहता हूँ और उस ज़ोइंग को पकड़ के लाता हूँ, मैं किसी भी तरह से उसको जिंदा लेकर आऊंगा ताकि मैं उसको ज़ाओ क्लान को सौंप सकूं और उसके बाद वो जो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं ना वो अपना वो कर पाएंगे, तो मैं फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इतना कहने के बाद वूचन तो अपने साथियों को लेकर वहां से जा चुका था ज़ोइंग को ढूंढने के लिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर ज़ोइंग को देख पाते हैं, वो आगे बढ़ते हुए ना एक जंगल में बना हुआ था पुराना घर, उसके अंदर आकर बैठा हुआ था और यहाँ पर उसने एक बहुत ही कमाल की चीज की थी। वो कमाल की चीज क्या थी कि जब यहाँ पर वो ऑफिसर से फाइट कर रहा था ना तो उसके पास से किसी खास तरह की टेक्निक वाला बुक था, उसको उठा लिया था उसने, मतलब एक बुक थी जिसके जरिए वो ऑफिसर अपनी टेक्निक वगैरह परफॉर्म किया करता था। तो वही बुक यहाँ पर ज़ोइंग ने चुरा ली थी और अब यहाँ पर वो उसी बुक को देख रहा था कि इसके अंदर कैसी कैसी टेक्निक लिखी हुई है। यहाँ पर जितनी भी टेक्निक लिखी थी ना वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, ऐसी टेक्निक जिसको यहाँ पर ज़ोइंग ने इससे पहले कभी किसी के पास देखा ना हो सकता है कि ये जो टेक्निक वाली किताब है ये ज़ाओ क्लान की बहुत ही खास किताब रही होगी जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होगी और इसी के जरिए ज़ाओ क्लान वाले ना इतनी खास तरह की कल्टीवेशन परफॉर्म कर पाते हैं। बाकी नॉर्मल इंसानों के लिए तो की गैदरिंग रैल्म से आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, वो उससे आगे जल्दी बढ़ ही नहीं पाता क्योंकि वैसे कोई टेक्निक ही नहीं है। लेकिन ज़ाओ क्लान वालों के पास जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा कमाल की है और हो सकता है कि इसको परफॉर्म करने के बाद ज़ोइंग अपना की गैदरिंग रैल्म को भी ब्रेक थ्रू कर जाए। लेकिन यही चीज को समझ में नहीं आ रही थी कि ये टेक्निक कैसी है और किस तरह से काम कर सकती है। ज़ोइंग भी सोच रहा था कि जब यहाँ पर उस ऑफिसर ने इतने अच्छे अटैक किए थे ना तो वो खाली यहाँ पर उस न्यू आर्ट का इस्तेमाल नहीं करा था बल्कि वो और भी कई सारी टेक्निक का इस्तेमाल करा था जिस वजह से उसका जो न्यू आर्ट था ना वो इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। तो मुझे लगता है कि उसकी जो बाकी टेक्निक थी वो इसके अंदर लिखी हुई होगी। ये टेक्निक वाली किताब बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इसके अंदर बहुत सारे हिडन टेक्निक्स लिखी है जिसके जरिए एक कल्टीवेटर अपनी बाकी नॉर्मल टेक्निक को भी और ज्यादा एडवांस कर सकता है। पर अभी के लिए वो टेक्निक इतनी कमाल की थी और इतनी हार्ड थी समझने के लिए कि ज़ोइंग उसको अच्छे से समझ नहीं पाता। वो कहना चाहता है कि सबसे पहले मुझे अपना जो बुल फिस्ट टेक्निक है उसको लेवल 6 पे ले जाना पड़ेगा, अभी वो लेवल 4 पे है ना, लेवल 6 पर ले जाओ तो उसके बाद मैं बाकी टेक्निक को भी सीख पाऊंगा और अगर बाद में कोई दुश्मन आते हैं मुझ पर अटैक करने के लिए, मुझे मारने के लिए, तो मैं उससे मुकाबला भी कर सकता हूँ। इसलिए मेरा पहला फोकस यही होना चाहिए कि मैं अपने बुल फिस्ट टेक्निक को लेवल 6 पर एटलीस्ट तो ले ही जाऊँ जल्दी से जल्दी। वो अपने स्नेक डीमन से भी कहना चाहते हैं कि स्नेक डीमन चलो मैं भी तुम्हें एक खास तरह की टेक्निक सिखाता हूँ जो कि मैंने इसी बुल फिस्ट टेक्निक के अंदर से सीखी है, तो इसके जरिए तुम भी और अच्छे अटैक कर पाओगे और तुम्हारे लिए भी ये फायदेमंद साबित होगी। तो ज़ोइंग वहीं पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है और उससे कह रहा था स्नेक डीमन से कि देखो जैसे समय करता हो ना वैसे वैसा तुम प्रैक्टिस करते जाओ। इस टेक्निक का नाम है बॉडी टेम्परिंग टेक्निक। तो ये देखकर वहां पर स्नेक डीमन कहना चाहता है कि अरे ये जो बुल फिस्ट टेक्निक के अंदर लिखा हुआ है ऐसा तो तुम परफॉर्म नहीं करो,
तुम थोड़ा सा अलग कर रहे हो। तो जोइंग उससे कहता है कि तू उधर देखना बंद कर, जो मैं सिखा रहा हूँ तो ये देख, ये वो टेक्निक है जब मैंने यहाँ पर इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जब मैं उस ऑफिसर के साथ फाइट कर रहा था। तो इसलिए इधर उधर की बातें बंद करो और जैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वैसा करते जा। तो ये देखकर यहाँ पर वो जो स्नेक डीमन होता है वो भी यहाँ पर जोइंग को देखने लग जाता है और सच में यहाँ पर जोइंग के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। वो खुद भी अपना प्रैक्टिस करता जाता, अपनी पावर को बढ़ाते जा रहा था और वैसे यहाँ पर स्नेक डीमन भी उसको देख रहा होता है। और कुछ ही टाइम के अंदर जोइंग यहाँ पर आराम से वो जो बुलफिश टेक्निक थी ना उसका लेवल 6 ब्रेक थ्रू कर चुका था। वो उसके लेवल 6 पर जाकर पहुंच गया और ये देखते साथ ही वो स्नेक डीमन तो दंग रह जाता है कि बाप रे, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी स्पीड में मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मुझे सालों साल लगेंगे, तू अपना कल्टीवेशन करता रहा, मैं तुझे देखते देखते ही 1-2 साल के अंदर थोड़ा बहुत तो सीख ही जाऊंगा। जोइंग कहना चाहता है कि यार इतना घबरा क्यों रहा है, जल्दी हो जाएगा ये काम। देख जैसे हम यहाँ पर बुलफिश टेक्निक को परफॉर्म करते ना, उसके लिए क्या 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुझे बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ये एनर्जी होनी चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, और दूसरी ये चीज होनी चाहिए कि उसके पास बॉडी टेम्परिंग टेक्निक होनी चाहिए, मतलब उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो भी चीज मेरी है जो कि मैं सन गाइडिंग बॉडी टेम्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करता था ना पहले, वो मेरी बॉडी टेम्परिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है और की ब्लड तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसी की वजह से मैं अपने बुलफिश टेक्निक को इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन जब यहाँ पर जोइंग अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था ना, उसको प्रैक्टिस करते हुए दूर से वो वू चैन देख लेता है और अपने आर्मी से कहता है कि देखो यहीं पर वो जोइंग छुपा हुआ है, चलो चलते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो ये लोग यहाँ पर उसी की ओर जाने लग गए थे। हम वहाँ पर लाइटनिंग सिटी की वो जो मॉन्स्टर वगैरह ना उनको भी देख पाते हैं। वो लोग भी यहाँ पर देख के कह रहे थे कि लगता है कि यहीं पे जोइंग छुपा हुआ है, हमको भी ऑर्डर मिला ना कि हम जोइंग को पकड़ कर ले जाए यहाँ से। तो एक काम करते हैं, चलते हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या सच में वहाँ पर जोइंग मौजूद है या नहीं है। अगर होगा तो उसको जिंदा पकड़ कर ले जाएंगे अपने लाइटनिंग सिटी के अंदर। लेकिन उनको ये भी पता चलता है कि बाकी किसी सॉन्ग क्लान के बंदे हैं ना, वो भी आस पास ही मंडरा रहे हैं और वो भी यहाँ पर जोइंग जिंदा पकड़ने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी इनके लिए, देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसको जोइंग मिलता है, या दोनों को भी जोइंग नहीं मिलता और दोनों जोइंग की बिना एक बाल बाका किए जोइंग इनकी ही वाट लगा देता है। तो इस वजह से वो लोग सोच रहे थे कि हम पहले जाकर अटैक करें जोइंग के ऊपर या ना करें। तो उनके साथ एक बहुत ही पावरफुल फॉक्स होता है, वो कहने लग गया था कि चलो ठीक है, जब इतनी जानकारी हमें मिल गई है तो एक बार पहले जाकर देख ही लेते हैं कि वहाँ पर सच में जोइंग मौजूद है या नहीं है, या फिर कोई और मौजूद है वहाँ पर। तो ये सारे के सारे लोग ना लाइटनिंग सिटी वाले वो जाने लग गए थे उसी माउंटेन के ऊपर जहाँ पर अभी सच में जोइंग बैठा हुआ है। उधर वहाँ पर वो जो स्नेक डीमन था वो भी कहना चाहता है कि वाह वाह मजा ही आ गया, मैं भी यहाँ पर अपने बुलफिश टेक्निक को काफी अच्छा करके परफॉर्म कर पाया हूँ, मैं भी उसके लेवल 5 पे पहुंच गया। तुमने क्या जादू सिखाया मुझे, मैं बहुत ही आसानी से इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहा हूँ और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज भी कर पा रहा हूँ। तुम तो यार टेक्निक सिखाने में बिल्कुल मास्टर हो मास्टर। वजून से कहना चाहता है कि तुम्हें पता है मेरी फैमिली में आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इस बुलफिश टेक्निक के लेवल 4 या लेवल 2 तक भी पहुंचा हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर लेवल 5 तक पहुंच गया। तुमने कमाल कर दिया मेरे लिए, तो मैं तो बेहद ही खुश हूँ इस टेक्निक को इतना अच्छे से परफॉर्म करके। आज तो मजा ही आ गया, तुमने जादू कर दिया मुझ पर। अब जाकर मुझे पता चल रहा है ना कि कल्टीवेशन करना इतना आसान होता है। जब कोई अच्छे से सिखाने वाला हो ना तुम्हारे सामने, तो तुम बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाता है और तुम्हें किसी भी चीज में अटकने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सारी चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो। और यही चीज आज मेरे साथ हुई। लेकिन जोइंग यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में था क्योंकि उसको सब महसूस हो रहा था कि यहाँ पर वो अकेला नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो कि आसपास ही घूम रहे हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जोइंग यहाँ पर स्नेक डीमन से भी कहना चाहता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ तो कुछ दिक्कत हुई जब हम यहाँ पर टेक्निक परफॉर्म कर रहे थे, तो हो सकता है कि आसपास के जितने भी लोग होंगे ना उनको हमारे बारे में पता चल गया होगा, तो हमें इस जगह को खाली करना चाहिए, जितना हो सकता है हम उतना जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सुनकर वो स्नेक डीमन भी कहना चाहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलना होगा, चलो हम यहाँ से भागते हैं। लेकिन अभी तक ये लोग यहाँ से भागे भी नहीं थे कि तभी वहाँ की जमीन ना पूरी तरह से हिलने लग जाती है और देखते ही देखते यहाँ का पूरा मौसम बदलने लग गया था। जोइंग भी देखकर हैरान था कि ये क्या हुआ। वहाँ पर बहुत ही अजीब सा ऑरा फैलने लग गया था जो कि पूरी तरह से ग्रीन कलर का होता है और ये देखकर जोइंग हैरान था कि ये क्या चीज अजीब अजीब सी चीज है, मैं तो जब पहले यहाँ पर आया तो मैंने इसको पहले नहीं देखा, तो अब यहाँ पर अचानक में ये क्या एक्टिवेट हो गया। स्नेक डीमन कहना चाहता है कि लगता है कोई घोस्ट यहाँ पर आ रहा है, हमारी तो लग गई, हमारी वाट लगने वाली। ये की है क्या चीज, इतनी बड़ी अजीब सी चीज क्या घूम रही है हरे कलर की। ध्यान से देखने में पता चलता है कि जो हरे कलर की चीज है ना वो कोई आम चीज नहीं है, उसके अंदर कई सारी हजारों मतलब लाखों की तादाद में सोल मौजूद है जो कि सभी सोल आपस में इकट्ठा हुई है ना, तो ये हरे कलर का ऐसा लिक्विड जैसा क्रिएट हो रहा है और ये आसपास के इलाके के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। जितने भी यहाँ पर इलाके होते सभी के ऊपर वो हरे कलर की जो सोल वगैरह थी वो उनके ऊपर अटैक कर रही थी और जो आसपास आने वाली चीजें थी सबको खत्म करते जाती। और दिक्कत ये हो गई थी कि जहाँ पर जोइंग खड़ा है ना, अब वहीं पर वो हरे कलर का जो सोल की लहर थी वो आकर पहुंच चुकी थी। जोइंग देखकर हैरान रह चुका था कि भाई ये क्या चीज है, लग गया हमारा एक नहीं सोल का पूरा समंदर यहाँ पर आकर पहुंच गया है हमारी जान लेने के लिए। लेकिन अब क्या जोइंग अपने आप को इस अटैक से बचा पाएगा या फिर यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है, वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।